भारतीय इतिहास का वो खुशनुमा सूर्योदय जब जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर उस बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत के सूर्यास्त के सबसे महत्वपूर्ण महानायकों में से एक बनने वाले थे। बचपन से मेधावी रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों से प्रभावित थे। इंग्लैंड में सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जलियांवाला बाग नरसंहार से दुखी होकर सिविल सेवा से त्याग पत्र दे दिया। यहीं से आजादी के संघर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रवेश हुआ और भारत आते ही वो गांधी जी से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गए। 1923 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बंगाल कांग्रेस के सचिव बने। 1925 में राष्ट्रवादी गतिविधियों यानी सीधे शब्दों में कहें तो आजादी की लड़ाई लड़ने के जुर्म में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मांडले जेल भेज दिया गया। 1927 में जेल से बाहर आते ही कांग्रेस ने उनको महासचिव बनाया और यहीं से पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की युवा जोड़ी जल्दी ही भारतवर्ष में लोकप्रिय हो गई और इनसे न केवल कांग्रेस बल्कि आजादी के आंदोलन को भी गति मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू दोनों युवा कांग्रेसी पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। यही कारण है कि दोनों युवा नेताओं ने 1928 में डोमिनियन स्टेटस के प्रस्ताव का विरोध किया। 1931 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फिर जेल भेजा गया, लेकिन जेल की सलाखें भारत माँ के इस बहादुर बेटे के इरादों को कमजोर नहीं कर सकती थी। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। India is going to be free and that we who live today are going to play a part in making India free. 1941 में नजरबंदी के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश